नमस्ते दोस्तों, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की हमारी सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है जहां हम सीखेंगे एक्सेल का इंटरफेस, बेसिक एलिमेंट्स जानेंगे। एक्सेल का बेसिक एलिमेंट्स में हम लोग जानेंगे वर्कबुक, वर्कशीट एंड सेल। इसके बाद नेक्स्ट जानेंगे नेम बॉक्स और फार्मूला बार की व्याख्या करेंगे। स्टेटस बार और व्यू ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सो दोस्त, आप लोगों को बिना देरी किए हुए मैं एक्सेल के पर लेकर चलता हूं और एक्सेल कैसे ओपन किया जाता है ये हम लोग बात को सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को एक्सेल को ओपन करना है। यहाँ से अपने लैपटॉप से जब ओपन करेंगे तो एक्सेल कुछ इस तरह से आप सभी को दिखेगा। एक्सेल कुछ इस तरह से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि कौन किसको क्या बोला जाता है, ये चीज़ें मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, रिबन सेक्शन कौन सा होता है। देखिए, ये जो है आप सभी को होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा और रिव्यू और व्यू, जो ये है मैं आप सभी को हाईलाइट करने के लिए ये ले लेता हूँ ताकि आप सबको मैं बता सकूँ अच्छे से। देखिए, ये मैंने जो बताया ये क्या है, आप सब ध्यान दीजिएगा। ये जो है क्या है, ये आप सभी को रिबन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। रिबन, इसको याद रखिएगा आप लोग, क्या इसको हम लोग बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद से अब देखिए, दूसरा जो होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। और इसके जो ऊपर में है, इसके जो ऊपर में आप सभी को ये बॉक्स दिख रहा है, ऊपर में हाईलाइट हो रहा है। देखिए, मैं आप सबको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये जो बॉक्स आप सबको ऊपर में दिख रहा है, ये कौन सा बॉक्स हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसके बाद एक्टिव सेल करने के लिए हम लोग आएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट, जो जिसमें हम लोग आएंगे तो इसमें हम लोग फार्मूला में जैसे आएंगे तो ये फार्मूला हमारा हो गया कैलकुलेशन। इसके बाद एडिट कर सकते हैं। होम टैब में देखिए, होम टैब के बटन में क्लिपबोर्ड दिया हुआ है, नीचे आप सभी को शो करेगा। इसको जैसे ओपन करेंगे वही शो करेगा जो ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर फॉन्ट, ये सारी चीज़ें जो है आप सभी को फॉन्ट के लिए बना है। यहाँ पर देखिए, फॉन्ट एलिमेंट करने के लिए। इसके बाद यहाँ जो है ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर स्टाइल है, कोई भी स्टाइल आप। और ये जो है आप सभी का सेल दिया हुआ है। और इधर जो है आप सभी को एडिटिंग करने को दिया है कि आप लोग क्रॉप करना चाहते हैं, क्या करना, साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं। अब देखिए, ये जानने के बाद हम लोग जानेंगे अगला, जो कि स्टेटस बार क्या होता है। स्टेटस बार और नंबर बॉक्स आप लोगों को जो सेल का एक्टिव करते हैं, नेम लिखते हैं, रेंज लिखते हैं, वो हमारा नंबर बार होता है। नंबर बॉक्स, स्टेटस बार सीट के नीचे के हिस्से में देखिए, मैं आप सबको बताता हूँ कैसे और कहाँ। जैसे देखिए, ये जो आप सभी को यहाँ पर रीड दिख रहा है, रेडी दिख रहा है और नंबर लॉक दिख रहा है यहाँ पर आप सभी को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार याद रखिएगा। स्टेटस बार जहाँ के इस हिस्से में आप सबको दिखाएगा क्या, कोई भी फार्मूला यूज करेंगे तो सम, एवरेज, काउंट, जो भी रियल टाइम कैलकुलेशन दिखाता है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग व्यू ऑप्शन मैंने आप सभी को बताया कि जो व्यू ऑप्शन है, रिबन के दाएं कोने में जो नॉर्मल है, रिबन के दाएं कोने में नॉर्मल पेज, लेआउट पेज, ये सारे चीज़ें जो दिया हुआ है आप सभी को मैं बता देता हूँ। पेज ब्रेक व्यू दिया है चेंज बटन करने के लिए, तो उसको हम लोग व्यू ऑप्शन बोलते हैं। ठीक, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या उसको हम लोग बोलते हैं, व्यू ऑप्शन बोलते हैं। यहाँ पर आ सकते हैं आप लोग। और यहाँ से जो आप लोगों को सेव करना है डॉक्यूमेंट को, हमें कहाँ पर सेव करना है, यहाँ पर हम लोग आएंगे 1 मिनट। देखिए, यहाँ पर जैसे आएंगे ये चीज़ें जो है इसमें हम लोग सिलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं, सेव एज में आकर के। ठीक है। इसके बाद जूम स्लाइडर, स्टेटस बार के दाएं कोने में सीट जूम, अगर जूम ऐसे नहीं हो रहा है तो आप लोग देखिए, जूम स्लाइडर अगर ऐसे आप सबसे नहीं हो पा रहा है जो यहाँ पर दिया हो, तो आप लोग जूम किसी तरह से भी कर सकते हो।
देखिए मैं जूम आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे मैं बोला जूम हो गया, लेकिन ये पूरा स्क्रीन जूम होता है दोस्त। तो हमें यहाँ पर अगर जूम करना है इस फाइल को बस, तो यहाँ पर प्लस क्लिक करेंगे, देखिए ये जूम होता रहा आगे। देखिए तो ये हमारा जो है, ये जो था ये हमारा जूम हो चुका है। क्या हो चुका है, यहाँ पर हमारा जूम हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जूम, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है मैं आप सभी को अब बताऊंगा। जो फर्स्ट है, हम लोग फर्स्ट बात किए कि इसका वर्कबुक, तो वर्कबुक क्या है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। वर्कबुक आखिर होता क्या है, ठीक। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। मैं आप सभी को आगे का जो प्रोसेस है बहुत जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए पहला जो टॉपिक हमारा है वर्कबुक क्या है। वर्कबुक आप सबको बताना है कि वर्कबुक क्या है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। यह जो पूरी फाइल है वर्कबुक, यह जो पूरी फाइल है जिसमें एक नया अधिक सीट होती है, इसे कहते हैं वर्कबुक। आपको इसे एक्सेल एक्सटेंशन के साथ सेव करना होता है और माई रिपोर्ट एक्सेल एस। तो मैं आप सबको अभी तुरंत ही बता रहा हूँ। अब इसको करने के बाद थोड़ी सी मैं इसको हटा लेता हूँ 1 मिनट, ठीक है। ओह माय गॉड, यहाँ से हटाते हैं इसको और इस पर क्लिक करते हैं और मैं इसको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज करता हूँ। थोड़ी सी अभी मुझे हट नहीं रहा कैसे इसको हटाना है। 1 मिनट, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट, हाँ हट गया, थोड़ा सा वेट, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं छोटा कर लेते हैं, ठीक। इसको हम लोग यहाँ से पकड़ करके छोटा करते हैं। माय गॉड, यहाँ से देखिए हम लोग छोटा कर लिए। अब आइए हम लोग जानते हैं वर्कशीट या वर्क जो बुक है, ये वर्कबुक क्या है। वर्कबुक का परिभाषा वर्कशीट का क्या होगा। वर्कबुक का परिभाषा क्या होगा, जो वास्तव में पूरी एक्सेल फाइल होती है जिसमें हम एक से ज़्यादा वर्कशीट होता है, उसी को हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। जैसे देखिए ये सारी चीज़ें जो है मैं आप सभी को ड्रैग करके दिखाता हूँ। ये जो है हमारा, इसको क्या हम लोग बोलते हैं वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। वर्क बुक जहाँ पर हम लोग काम करें। इससे ज़्यादा देखिए अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे। नीचे मैं आप सबको दिखाता हूँ सीट 1, सीट 2, इसके बाद सीट 3 दिया हुआ है। ये हमारे सीट वर्कबुक के हैं। जितना जुड़ेंगे इसमें पेज जोड़ेंगे वो हमारा जो है वर्कबुक में ऐड होगा, ठीक है। वर्कबुक होगा, इसी को हम लोग एक्सेल एक्स में पहले आता था, पहले नहीं अभी भी है, एक्सएलएस में पहले था, आधी एक्सटेंशन में सेव होती हैं। एक ही वर्कबुक में आप अलग अलग थीम, फार्मूला, चार्ट, मैक्रो इत्यादि कर सकते हैं। अगर इसमें मान के चलिए कि इसी सीट में आप लोग कोई फार्मूला यूज करना चाहते हैं, जैसे मैं आप सबको यूज करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए अगर यानी कोई और सेल में भी आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी कोई सेल में आप सम या एवरेज जो भी लगाना चाहते हैं आप फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप नंबर आप सबको देना होता है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करना होगा, ठीक। कोई भी नंबर रहेगा तब जा करके होगा, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता चला। अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है हम लोगों को अब जानना है। वर्कशीट, वर्कशीट क्या होता है, ये चीज़ें हम लोगों को जानना है। थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है इसको हटाने में, डिलीट करने में, कैसे होता है ये सब। अच्छा यहाँ से हो गया, ठीक। वर्कशीट, वर्कशीट या वर्कबुक के अंदर मौजूद एक पन्ना होता है जिससे पर हम डाटा एंट्री फार्मूला को चार्ट आदि बनाते हैं। मुख्य घटक के बाद में अगर बात करते हैं तो वर्कबुक यानी कि सीट टैब जो नीचे आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 जो आप सभी को दिख रहा है, नीचे भाग में दिखाई दे रहा है सीट 1, सीट 2, इनके क्लिक करके आप सीट बदल लेते हैं और न्यू सीट आइकन जोड़ लेते हैं। और अगर बात यहाँ पर मैं करूँ, अगर मैं यहाँ पर बात आप सभी को करूँ तो देखिए क्या चीज़, मैं आप सबको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो हमारे सीट में जो रो है कितनी है, रो
रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं, आप लोग बता सकते हैं? रो कौन से होते हैं और कॉलम कौन से होते हैं, आप लोग बता सकते हैं? कॉलम जो होते हैं वो नंबर वाले होते हैं, कॉलम जो होते हैं वो ABC वाले होते हैं। ये जो है आप सभी को कॉलम है और ये जो है आप सभी का रो है। इस तरह से जो है आप सभी का ये रो इसको बोलता है और ये जो है आपको इसको कॉलम बोलते हैं हम लोग। तो इसको ध्यान में आप सबको रखना है। तो रो कितने हैं? रो की बात करें जो 1 2 3 है, ये जो है आप सभी को 10,48,576 रो है और जो कॉलम है आप सभी को 16,384 कॉलम है। तो ये भी ध्यान में रखना है आप सब। और सीट का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्त, यहाँ से जो है आप क्लिक करके अगर सीट का नाम चेंज करना चाहते हो तो सीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें था, आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि मैं क्या आप सबको बताने वाला था और क्या क्या मैंने आप सभी को अभी बता दिया हूँ। अब हमें सेल भी बता दिया आप सभी को मैं वर्कशीट की जानकारी दे दिया हूँ। अब सेल के बाद बारी आते हैं। सेल जो है हमारा, देखिए ये मैं आप सभी को, देखिए इसको मैं जूम करके आप सभी को इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसकी हमें ज़रूरत बाद में है, तो हम लोग बाद में इसकी देखेंगे। देखिए जैसे हम लोग या इस सेल में आते हैं, एक सेल में हम लोग जानेंगे सेल, यह जो सेल ब्लिंक कर रहा है आप सभी को देखिए, तो वो आप सभी को जो है हाईलाइट हुआ है, जो कि बॉर्डर लगा हुआ है उसमें ब्लैक कलर का। तो उसमें क्या करना है, बॉर्डर है, एक्टिव सेल कहते हैं इसको। कॉलम में ABC और रो में 1 2 3 आता है, मैंने बता दिया कॉलम में ABC आता है, ठीक है। कॉलम में ABC और रो में 1 2 3 आता है, इसका उपयोग करते हैं। जैसे A1 नेम बॉक्स भी हमें, अगर मान कर चलिए दोस्त A1, अगर हम यहाँ पर कुछ टाइप भी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइप भी करते हैं तो हमारा इस तरह से टाइप होगा, ठीक। तो यही जो हमारा सेल है, सेल एक छोटा सा है, एक सेल को बोलते हैं, छोटा सा बॉक्स जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसी सेल में हम लोग फार्मूला भी यूज करते हैं, इसी सेल में हम लोग डाटा भी लिखते हैं और इंटर करते हैं। अब जानेंगे फार्मूला बार और नेम बॉक्स। उपरोक्त बार में आप जो भी डाटा या फार्मूला एडिट करना चाहते हैं या नेम लिखना चाहते हैं तो एक्टिव सेल में एड्रेस आप सबको लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो और यहाँ से अगर इसका नाम भी देना चाहते हो तो क्लिक करके आप लोग रीनेम कर सकते हैं। सीट को अगर रीनेम करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए सीट पर और रीनेम कर लीजिए। देखिए यहाँ से रीनेम है, अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो कोई सा भी आप नाम यहाँ पर रीनेम में कर सकते हैं। अब जानेंगे स्टेटस बार और व्यू ऑप्शन। नीचे स्टेटस बार जो है ये, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया। ये जो है स्टेटस बार के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें ऑटो सम, एवरेज जैसे रियल टाइम जो कैलकुलेशन होता है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। व्यू ऑप्शन, नॉर्मल, पेज लेआउट इत्यादि पर क्लिक करके व्यू चेंज भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जो हुआ, मतलब कहने का कि देखिए अगर आप लोग और कोई नंबर यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर नंबर लॉक है, मैं अगर लिखूंगा तो मुझे नंबर यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, ठीक। अगर कोई सेल में मैं नंबर लिख रहा हूँ तो यहाँ पर देखने को मिला। अगर इसी को हम लॉक भी कर देंगे, देखिए इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको राइट क्लिक करेंगे और जिसकी ज़रूरत है आपको यहाँ से कस्टमाइज बार में से आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप लोग अगर किसी को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। जूम स्लाइड ये हट जाएगा, ये काउंट जो है हट जाएगा, एवरेज जो है फिक्स, नंबर लॉक हट जाएगा। देखिए नंबर लॉक मैं अब कर देता हूँ तो देखिए नंबर लॉक जैसे ही मैंने हटाया यहाँ से नंबर लॉक हट गया। जैसे इसको क्लिक किया देखिए आ गया। आप लोग देखिए यहाँ पर आप सब देखिए इंटर और लॉक, जैसे मैं ये हटाया हट गया। इसके बाद ये ऑफ है, इसको ऑन भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी स्टेटस बार की। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना वर्कशीट, सेल और बुनियादी इंटरफेस एलिमेंट्स। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आप सभी को ये जो वीडियो था एक्सेल का बेसिक इंटरफेस वाला कैसा लगा, ताकि मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो से
आगे की प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे फार्मूला यूज करेंगे, कैसे क्या यूज करेंगे, सारी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के पास साझा जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, देखते रहिए, कीप लर्निंग।